भक्तजनों, हर हर महादेव। जय माता दी। आज हम आपको शिव पुराण का 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें शिव महापुराण सुनाने का ये अवसर प्राप्त हुआ है और आप तक हमारा वीडियो यदि पहुंचा तो आपका सौभाग्य है कि आपके कानों तक शिव महापुराण का कुछ शब्दावली आप तक पहुंची, आपके कानों तक पहुंची। इससे हमारा और आपका कल्याण और उद्धार दोनों हो जाएगा। आशुतोष तुम अवगरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। संसार के त्रिलोक के आधार, तारनहार, सब कुछ भगवान भोलेनाथ, जिसमें सारा संसार समाहित है। आज उनका ये पावन कथा सुनाने जा रहा हूं और आप सुनने जा रहे हैं। यदि मन लगाकर, ध्यान लगाकर ये पावन कथा सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, यदि आप कहेंगे, दूसरों से कहकर सुनाएंगे, आपका और सुनने वाले का, श्रोता हो या वक्ता, दोनों को लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। ये श्री शिव महापुराण कथा सुनने से सुनाने तक। इसे आप एक माध्यम से ये भी समझ लीजिए कि शिव चर्चा ही समझ लीजिए। जो भी व्यक्ति इसे सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, उसके परिवार का जो भी बाधाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। निसंदेह, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ये भी ध्यान दीजिए, ये भी मत समझिए कि मैं बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आपको कितना भी कोई कुछ भी आता हो, परंतु बुक आपके सामने शास्त्रों के अनुसार आपके सामने होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। बिना ग्रंथ के कोई भी वाक्य नहीं बोलना चाहिए, उससे आपको हानि होती है। दोस्तों, हे भक्तजनों, यदि आप भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो आज उनकी कथा का आनंद लें और उनके नामों का अमृत पान करें। ये पावन कथा अत्यंत प्रभावशाली है। जहाँ होता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, उसका जीवन धन्य और परिपूर्ण हो जाता है। इस कलयुग में आने से उसका जीवन सफल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। शिव महापुराण सुनने से, सुनाने से धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान सबकी प्राप्ति होती है। घर में कोई भी बाधा हो वो दूर होता है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। तो आज हम आपको इस ग्रंथ के जरिए और अपने मुख के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपके भी जीवन सफल हो, आपके लाइफ में
शिव महापुराण का कुछ वाक्य काम आवे। ये ध्यान दीजिएगा और ये सोच लीजिएगा, प्राचीन काल में जो भी प्राणी दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए जीवन जिया है, इतिहास में उसी का नाम अंकित है। यदि हम आपके कुछ काम आ जाएं तो हम अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझेंगे। भक्तजनों, मेरे बातों को इग्नोर ना करें और आइए मिलकर द्वापर के अंत में, जहाँ पे सूत जी महाराज और ऋषियों का जमघट लगा हुआ था प्रयागराज में, चलिए आज हम आपको द्वापर के अंत में प्रयागराज लेके चलते हैं, जहाँ ऋषियों, मुनियों, संतों का जमघट था। वहाँ पे वार्तालाप हो रहा था और इस पावन कथा का आरंभ प्रयागराज से हुआ है। हमारा प्रयागराज धन्य है और त्रिलोक में इसका एक स्थान है। आज हम उस पावन कथा का 6ठा अध्याय आप तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप के जीवन में एक भी वाक्य आपके कानों तक पहुंचे, आपका जीवन, आपकी लाइफ मंगलमय हो जाए, आपका परिवार सुखी हो जाए, आप आनंद से जीवन व्यतीत करें, ईश्वर का ध्यान लगाएं, आस्था रखें और विश्वास करिए। चलिए 6वां अध्याय आरंभ करते हैं। भक्तजनों, श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेताओं श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूं। जिस समय भगवान नारायण और परम पिता ब्रह्मा जी का युद्ध हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था? क्योंकि संसार में जब कुछ भी नहीं था, उस समय की बात है, जब स्वयं नारायण के नाभि से कमल फूल का उत्पत्ति हुआ, उसी पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर समझकर विष्णु जी को पुत्र बोले और उन्हें उठाने शैया पर, शेषनाग की शैया पर पहुंचे। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं किंतु समस्त जगत का पितामह हूं। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू इतना बड़पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है
तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। नारायण परमपिता ब्रह्मा जी अपने आप को ईश्वर बना बताते बताते युद्ध होने का कगार पे हो आ गया। युद्ध होने लगा दोनों में। उसी समय हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों, ब्रह्मा जी का वाहन हंस था और विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। दोनों अपने अपने वाहनों पे सवार होकर युद्ध करने लगे। अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, इसके वाहन भी लड़ने लगे। देवताओं ने आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्ट करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वस्त्र स्थल से विष्णु जी ने अनेकों शस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उनके वस्त्र स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के वस्त्र स्थल अर्थात यहाँ पे कई प्रहार किए। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने भी भगवान नारायण के विष्णु जी के वस्त्र स्थल पर प्रहार किया। अग्नित्व शास्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी बड़ी चोट लगी। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपतास्त्र चलाकर विष्णु जी के वस्त्र स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से और भगवान नारायण विष्णु से बोले, आप अराजकता फैला रहे हो, ये संसार त्रिशूलधारी भगवान शिव का है। हम लोग सारे देवता बोले कि हम लोग भगवान शिव के पास जा रहे हैं, इसका निर्णय वही करेंगे। जिनके इच्छा के बिना, भगवान शिव के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ वही है, इधर उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपने सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत किया और श्री महादेव को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते ही श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। देवताओं ने उनको भगवान महादेव को दृष्टांग दंडवत किया और प्रणाम किया और
भगवान शिव उन्हें आसन दिया बैठने के लिए और बहुत गंभीर वाणी से बोले, दोस्तों, भक्तजनों, छठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। सातवां अध्याय आपको कल प्राप्त होगा, आप तक पहुंचेगा और आप भगवान शिव में रमित हो जाएं, रम जाएं, क्योंकि वही एक आरंभ है और अंत भी। उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वो अनादि हैं, अनंत हैं। जिसका कोई अंत न हो उसी को अनंत बोलते हैं। भक्तजनों, यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बस विश्वास रख कर अपने मन में उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें और पूर्ण अंधविश्वास कर भरोसा करें। भगवान महादेव आपको जीवन में निराश नहीं करेंगे। जहां जिसका कोई नहीं होता, संसार में जिसका कोई नहीं है, वहां स्वयं भगवान भोलेनाथ उसका साथ देते हैं। जिसके पास कोई नहीं है, उसका महादेव साथ देते हैं, वही उठाते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को वही उठाते हैं। इंसान कोई नहीं उठाता। इंसान तो आपको हंसी का पात्र बना देगा। यदि आपका थोड़ा भी कहीं ऊंच नीच हुआ है आपके जीवन में, तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। चाहे सगा संबंधी ही क्यों ना हो, वो आपके दुख में साथ नहीं देगा। वो आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, वो आपके दुख में दुखी नहीं होगा। यदि आप दुखी होंगे तो सुखी अपने आप को सुखमय पाएगा। वो सोचेगा कि सबसे बड़ा सुखी मैं हूं। आप, क्योंकि आप दुखी हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका महादेव है। इतना विश्वास करके आप भगवान की पूजा करें और भरोसा करें। यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, इसे जरूर देखें, मेरे वीडियो को जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट अवश्य करें। भगवान भोले में यदि आस्था रखते हैं तो आज हमें सपोर्ट करने से पीछे मत हटिएगा। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को मजबूत बनाएगा और हमारा मनोबल भी बढ़ाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जय माता दी।